एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि मौजूद है जिनके वीडियोस हम सबके मोबाइल में कहीं न कहीं छिपे हुए हैं और दिन भर में हम लोग उनकी धुन को ज़रूर गुनगुनाते हैं और हर किसी को ये लगता है कि हम स्वयं से बेहतर गा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं गा सकता। और इन्हीं के बहर में मैंने कुछ लिखा था। मैं इनकी तरह गा तो नहीं सकता, लेकिन मैंने लिखा था कि न कह कहे ही मिल सके, न चीख मिल सकी, न कह कहे ही मिल सके, न चीख मिल सकी, ठोकर बिना न जिंदगी में सीख मिल सकी, और कासा लिए मैं हाथ में फिरता रहा मगर चाहत मिली न चाहतों की भीख मिल सकी। आइए हम स्वागत करते हैं श्याम श्रीवास्तव जी का। आइए। दीदी, बहुत आभार कि आपने मेरी बात का मान रखा और आपने इतना समय दिया। आपकी व्यस्तता में समझता हूँ। अगर आप, हालांकि मेरा मन है कि आप रुकें, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपके समय के लिए, इस पूरे स्नेह के लिए आपको बहुत, पूरे कवियों की तरफ से बहुत आभार। और आदरणीय दीदी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग जब आते हैं तो इस कार्यक्रम के ऐसी शामें हमारे हिस्से में आती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। आप किसको वीडियो कॉल पे बारिश दिखा रहे थे? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ये स्टैंड लगाए ले रहे हो? मतलब बताया गया था क्या कि ये लाल गमछा डाले आदमी आ जाए तो स्टैंड बांधने लगना ना, कुर्सी उर्सी उठने लगती है। शादी बारात में आजकल जैसे जयमाल होता है वैसे कुर्सी पीछे सिमटने लगती थी। एक पहले के ज़माने में गद्दे आते थे, हम लोग हफ्ता भर खेलते थे उन्हीं गद्दों पिछल कूद करके। ऐसा नहीं करो भैया, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, आप लोग भी बैठ जाइए। अच्छा, समय की बाध्यता है, आप रोक रहे हैं। अच्छा, जाएंगे, चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे पहले जो भैया संचालन कर रहे थे, इस कार्यक्रम का प्रारंभिक संचालन कर रहे थे, वो कहाँ हैं? मुझे एक बार, आप इधर आ जाओ। एक तो बहुत बढ़िया संचालन किया आपने, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। बहुत बढ़िया देखो, अब तो कोई जाओगे नहीं है ना, अब उतने लोग बचे भी नहीं हो कि जाओगे। ना? तो आप जाने भर के नहीं बचे। देखो क्या है, मैं ये मानता हूं कि शादी अगर 3000 के बारातियों के साथ हो सकती है तो शादी 2 गवाहों में भी हो सकती है ना? बिल्कुल सही है। वाह वाह वाह, क्या बात है ना? और 2-2 जोड़ो तो इतने में तो 40 शादियां हो जाएंगी भाई। जैसे ये है कि नहीं, बहुत बढ़िया पांडव भैया, आप, बहुत आपको प्रणाम करता हूं। और पांडवों में कौन से पांडव हो आप? अच्छा, 5 अकेले ही हो? सहदेव, नकुल, सब आप ही अकेले हो? अच्छा, बहुत बढ़िया, आप सब पांडव, इतने सारे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम भी बैठ जाओ भैया, कैमरामैन वाले, या तो ये लेके चले जाओ या तो बैठ जाओ। ऐसे ही बैठ जाओ जैसे बरसात में सरकारी भवन गिर जाता है, वैसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, पलथी लगा के बैठ जाओ, एकदम बढ़िया। तो जो भैया प्रारंभिक संचालन कर रहे थे, वो आप बहुत अच्छा एक तो संचालन कर रहे थे। मैं आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलने जा रहा कि आप उसका वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक तो आदमी सचेत हो जाता है कि कोई अच्छी बात कहते तो चलाएं, है ना? अभी आप जब बहुत अच्छी टिप्पणी कर रहे थे, हम लोग कार से उतरे थे, तो आप एक घटना का जिक्र कर रहे थे, एक लाइब्रेरी का, और एक कवि की जबान फिसल गई है ना, ऐसा कुछ कह रहे थे। कवियों की जबान फिसल जाती है सर, मैं उनका दोष नहीं देता। हम लोग रोज बोलने के ही काम में कई बार फिसल जाते हैं जबान। मेरी भी फिसल जाती है जबान। एक दिन बैठे थे एक विधायक जी, तो मेरी जबान फिसल गई। मैंने कहा कि आपका प्रमोशन हो जाए, आप जिला पंचायत सदस्य हो जाओ। तो अब वो आदमी बेचारा, उसका मुंह उतर गया, एकदम चेहरा उतर गया। कहाँ विधायक बेचारा दूसरी विधानसभा में शादी पार्टी मुंडन करता है कि सांसद हो जाए, और कहाँ कवि जिनको कहा जाता है कि इनकी वाणी में सरस्वती बसती है, वो उसको जिला पंचायत सदस्य होने का आशीर्वाद दे। लेकिन लखनऊ के बचे खुचे लोगों, मेरी गलती नहीं थी इसमें। मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि प्रधान से बड़ा बीडीसी होता है, बीडीसी से बड़ा ब्लॉक प्रमुख होता है, उससे बड़ा जिला पंचायत सदस्य होता है, जिला पंचायत सदस्य से बड़ा विधायक होता है, मंत्री कद, सांसद कितना बड़ा होता है, ये जानता हूँ मैं। ये भी जानता हूँ कि मुख्यमंत्री कितना बड़ा होता है।
लेकिन अभी मैं 10 दिन पहले कंफ्यूज हो गया, उसके बाद से मेरी सारी गणित गड़बड़ा गई जब मैंने ये जाना कि मुख्यमंत्री छोटा होता है और राज्यसभा सांसद बड़ा होता है। क्या बात है भाई, वाह वाह। तो देखो क्या है, कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा है और ताली ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं बजेगी, है ना। तो हाँ दादा, एक तो आप मेरे बाबा की उम्र के हैं, आपने पूरा कवि सम्मेलन ऐसे सुना है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ उठे तालियों के नहीं, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए इन सारे कवियों को। एक बार मनिका के लिए आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उसने खराब गले में जितने श्रम से, जितने मन से, जितने आनंद के साथ आपके चेहरे पर आपको अच्छी गजलें सुनाए। अच्छी, आजकल कवि सम्मेलनों में सब कुछ है लेकिन अच्छी कविताएं नहीं है, है ना। लेकिन एक भी पंक्ति अगर उसने लीक से हटके पढ़ी हो, जिसको कोई भी ये कह सके कि ये कविता नहीं है, ये शायरी नहीं है, तो आप एक बार तालियों के माध्यम से आशीर्वाद देकर बताएं उसकी यात्रा गतिमान क्या हो। बात है, वाह। जब वो देश दुनिया के बड़े मंचों पर खड़ी हो तो लखनऊ का दिया हुआ आत्मविश्वास उसके भीतर से बोले, और ये भी कि उसका गला जल्द स्वस्थ हो जाए, जल्द ठीक हो जाए। एक और बात मैं कह दूं, इस पोस्टर में आप 7 कवियों का चित्र देख रहे हैं। हम उनका नाम नहीं ले, आपको याद भी नहीं आएगी, लेकिन आपको लगेगा कि यार 6 को बुलाया और 7 का फोटो छाप दिया। ऐसा नहीं है। नीलोत्पल मृणाल जी इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, हम भी उनको सुनने के लालयित थे, उनको तमाम लोग सुनने आए भी होंगे, लेकिन उनका किडनी का स्टोन आज एकाएक इतना ज़्यादा बढ़ा कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती पड़ा। उनका 1 बजे की उनकी फ़्लाइट थी, लेकिन हिंदुस्तान परिवार को उन्होंने मजबूरी बताई, और हम वे लोग हैं जो किसी की बीमारी की स्थिति में उसको बाध्य नहीं कर सकते कि वो हमारे बीच में उपस्थित हो। आपकी तालियां, आपकी शुभकामनाएं एक बार उनके भी नाम हो, क्योंकि वे देश दुनिया के लोकप्रिय कवि हैं, और वे भी जल्द स्वस्थ हों, क्योंकि ईमानदारी के भाव अगर ईश्वर तक पहुंचाएं तो ईश्वर जल्दी सुनता है ना। स्वागत। आइए मैं अब अपने क्रम में कविताएं स्टार्ट करता हूं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हो रहा है। नरेंद्र भैया, आपकी सदरी भी बहुत अच्छी लग रही है। आपने बहुत सारे प्रायोजकों के नाम लेने के लिए बोले थे, लेकिन इतने ज़्यादा प्रायोजक हैं कि मैं अगर नाम लूँगा तो आपके 10.5 वाली सीमा खत्म हो जाएगी, है ना। और एक तो नाम लेता हूँ तो मन को और कष्ट होता है कि जब इतने सारे पैसे देने वाले लोग थे तो कवियों के पैसे कम क्यों किए आपने। इतना पैसा जा कहाँ रहा है ना। तो बहुत नाम है, देखिए इतना सारा सब, मतलब लखनऊ का कोई प्रायोजक बता नहीं जिसने हिंदुस्तान के आयोजन में पैसे नहीं डाले हों, है ना। लेकिन बहुत बढ़िया, एक तो बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ ये, और जो मुझे समय सीमा दी गई है उसमें 5 मिनट शेष रह गए हैं, फिर जैसा जैसा आप कहोगे वैसा वैसा मैं सुनाता चलूंगा। स्वागत है स्वयं भाई, स्वागत। एक तो क्या, जैसे मनिका खराब गले में कविता पढ़ रही थी, नीलोत्पल भाई दर्द थोड़ा कम हो सकता वो आ जाते। कई बार हम बहुत एक्सट्रीम पेन में होते तो भले कार्यक्रम छोड़ दें, लेकिन छोटी मोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करते चलते हैं, और इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये हमारा काम है। हम अपने काम में 100% देना चाहिए। कई बार हमारा भी मन होता है कि आराम कर लें, घर में सो लें, है ना, बारिश हो रही हो तो बारिश एंजॉय कर लें, है। और ऐसा आपके भी साथ होता है, कई दिन आपका नहीं निकलता, मन होता है कि काम पे निकलें, ऑफिस जाएं, बॉस की डांट सुने, है ना। लेकिन लखनऊ वालों की रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का, रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का, जिंदगी की पुस्तक को बांचना तो पड़ता है। रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का, जिंदगी की पुस्तक को बांचना तो पड़ता है, और पाँवों में बांध लिए पेट की खातिर घुंघरू, मन नहीं होता है पर नाचना तो पड़ता है। क्या बात है स्वयं भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मन नहीं होता है पर नाचना तो पड़ता है। इतने लोग तालियां बजाते रहोगे तो मेरा काम चल जाएगा, है ना। क्या बात। मन नहीं होता है पर नाचना तो पड़ता है। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और फिर जैसा जैसा आप सुनते चलोगे वैसा वैसा मैं सुनाता चलूंगा। स्वागत। ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा, लेकिन हमारी आंख का तारा नहीं रहा। क्या बात। ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा, लेकिन हमारी आंख का तारा नहीं रहा। उसकी भी जिंदगी में नए लोग आ गए, उसकी भी जिंदगी में नए लोग आ गए,
जो सिर्फ हमारा था हमारा वाह नहीं। तालियां हो जाए, वाह स्वयं भाई जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया सुन रहे हो, है ना। जो सिर्फ हमारा, हम पर तमाम इश्क लुटाना भी नहीं था है। और उसको हमें छोड़ के जाना भी नहीं था। वाह हम पर तमाम, एक तो क्या है कि ये प्यार प्रेम की बहुत सारी कविताएं अजहर जी पढ़ रहे थे, मनिका पढ़ रही थी। इन लोग के कॉन्सेप्ट बहुत पुराने हो गए हैं सर, है ना। प्रेम क्या नई स्थितियों में आ गया है। ये अजहर भैया कह रहे थे कि जिंदगी में आदमी एक बार प्यार तो करते ही है ना। जिंदगी में एक बार प्यार करते, आजकल आदमी दिन में एक बार प्यार कर ले रहा है ना। कह रहे जिंदगी में एक बार प्यार करता है। बहुत सारा झील की गहराई और नदी चांद चंद्रमा पता नहीं क्या क्या बता रहे थे नरेंद्र भैया। प्रेम में बहुत नई टर्मोलॉजी आ गई है इस समय। प्रेम में नई नई व्यवस्थाएं आ गई हैं। सिचुएशनशिप आ गई है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आ गई है, नैनोशिप आ गई है। तो मुझसे ये पूछने लगे विकास भाई कि भैया ये प्रेम में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या व्यवस्था है। तो मैंने कहा कि भैया लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप प्यार में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग अलग अलग शहरों में रह के आपस में प्रेम करते हैं, है ना। और वो दो लोग अलग अलग दो लोगों से प्यार करते हैं, वो दो लोग अलग अलग दो लोगों से प्यार करते हैं, वो दो लोग अलग अलग लोगों से प्यार करते हैं। और ये जो 6-8 लोगों की व्यवस्था मिलके बनती है, इसको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहते हैं, है ना? हाँ, तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ जिस जिंदा दिली के साथ आप सुन रहे हो, वैसे ही मेरा मन बनाना सुन के बता। स्वागत है स्वयं भाई। हम पर तमाम इश्क लुटाना भी नहीं है वाह और उसको हमें छोड़ के जाना भी नहीं क्या बात है। हम पर तमाम इश्क लुटाना भी नहीं है हाँ। और उसको हमें छोड़ के जाना भी नहीं है। वाह उस दिल में मेरे वास्ते अब जगह भी नहीं। हाँ। उठाना दिल धड़के तो। उस दिल में मेरे वास्ते अब जगह भी नहीं। वाह। उस दिल के बाद कोई ठिकाना भी तालियां नहीं। हो जाए, वाह स्वयं भाई जिंदाबाद, वाह वाह वाह। उस दिल के बाद एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। वाह तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। क्या कहने, वाह वाह। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। हाँ। जब सल्तनत से दिल की हीरानी चली गई। और उठाना एक साथ। जब सल्तनत से दिल की हीरानी चली गई फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। बहुत अच्छे स्वयं भाई, वाह 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 वाह, भाई जिंदाबाद, वाह। 4 पंक्तियां और सुनना, है ना। जो कल को मुस्कुराते हुए देख रहे हो। मैंने कहा कि हम अपनी पीड़ा परेशानी छिपाकर आपके सामने अभिनय करते हैं। जो कल को मुस्कुराते हुए देख रहे हो आंसू को धुन बनाते हुए देख रहे हो। वाह जो कल को मुस्कुराते हुए देख रहे हो आंसू को धुन बनाते हुए देख रहे हो। जो चाहता है चीखना रो लेना सिसकना। और अगले मिसरे पे हंगामा करना। क्या बात है, जो वाह, वाह। चाहता है चीखना रो लेना सिसकना। महफिल में उसे गाते हुए देख रहे। स्वयं भाई क्या कहने, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। महफिल में उसे गाते हुए देख रहे हो। एक तरफा प्रेम की एक पंक्ति पढ़ता हूं क्योंकि बहुत सारे लड़के उपस्थित हैं और लड़कों के हिस्से में एक तरफा प्रेम ही आता है ना। बहुत सारे ये बैठे हैं।
देखो मेरी बात पे हाँ कर रहे, जबकि भाभी जी बगल में बैठी है ना। अच्छा नहीं, तुमने सर हिलाया। देखो क्या है, आदमी के जीवन में कितनी भी ऐश्वर्या राय आ जाए, लेकिन कॉलेज वाली आम्रपाली दुबे उसको भूलती नहीं है ना? वाह वाह वाह। एक तरफा प्रेम की आपको सबसे बढ़िया मिसाल दे रहा हूं। पानी और चंद्रमा का जो रिश्ता है वो एक तरफा प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। प्रत्येक वर्ष इसरो और नासा नामक संस्थाएं हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं सिर्फ इस बात के लिए कि चंद्रमा पे पानी ढूंढा जा सके, लेकिन आज तक मिला नहीं। और आप छोटे से तालाब को भी निहारोगे तो और कुछ मिले न मिले, लेकिन चांद का प्रतिबिंब जरूर नजर आता है। हम पानी जैसे लड़के अपने हृदय में चंद्रमा जैसी लड़कियों को बसाए रहते हैं, लेकिन उन्हीं चंद्रमा जैसी लड़कियों के दिल में ढूंढने से पानी की एक भी बूंद नहीं मिलती। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। वाह। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, और हंगामा करना। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी। क्या बात है, वाह स्वयं भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। पानी पे उसी आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई। हाँ। वो घर से गया, घर की सजावट चली गई। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई। वो घर से गया, घर की सजावट चली गई। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया। इन शहद से होंठों की तरावट चली गई। वाह वाह वाह। इन शहद, एक कविता के लिए कह रहे थे भाई, मैं वो कविता पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हाँ सब है ना? ये एक अनारकली और सलीम की कविता के लिए कह रहे थे। बहुत पुरानी कविता है और मेरे कवि सम्मेलन के एकदम प्रारंभिक दौर की कविता है। उसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां रह गई हों, कुछ कमियां रह गई, लेकिन शुरुआती आदमी जब अपने काम में उतरता है तो बहुत निष्पाप होता है। उस रचना में दोष हो सकते हैं, लेकिन उसकी नीयत बहुत पाक पवित्र है। अनारकली और सलीम को कितने लोग जानते हैं, एक बार मुझे हाथ उठाकर बताएं। दादा आपने तो मुगले आजम देखी ही होगी। दादा के कहने पर ही बनी थी। बहुत बढ़िया। नहीं तो क्या है कि अनारकली अकबर के दरबार में नाचने वाली बहुत साधारण सी नर्तकी थी। अकबर के बेटे सलीम से उसका प्रेम था। अकबर को जब ये बात पता चली तो उसने अनारकली को दीवारों की कैद दे दी। अब कविता यहीं से शुरू होती है। स्वागत है स्वयं और भाई। आप मन से सुनोगे तो ये कविता आपके दिल में बहुत गहरे उतरे। प्रेम करने चली तो उससे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। वाह। प्रेम, देखो ये बेटा खेल रहा है और आपको लग रहा होगा कि ये हलचल कर रहा है, कवि सम्मेलन में से क्यों लाया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कवि सम्मेलन में आया है, ये कुछ भले नहीं समझता है, लेकिन अगर अच्छे शब्द इसके कानों के माध्यम से इसके दिल में उतरे होंगे तो संस्कार बोके जाएंगे। क्योंकि भारत वो देश है जिसने गर्भ में एक शिशु ने कुछ वाक्य सुने तो उसने महाभारत के युद्ध में 6 द्वार तोड़ दिए थे चक्रव्यूह के। गर्भ में था वो बच्चा, ये तो फिर भी जमीन पे है। इसके उज्जवल भविष्य के लिए आप सबकी एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, वाह। प्रेम करने चली तो उससे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उससे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी
नर्तकी एक अकबर के दरबार में, नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना भाई, क्या बात दी है, वाह, गई वाह। नर्त। सैम भाई क्या कहने, वाह वाह। लेकिन उसे दीवारों में क्यों चुना दिया गया, है ना? प्रेम ही तो किया, तो प्रेम तो अकेले नहीं होता, प्रेम तो दो लोगों में होता है। प्रेम अगर नारकली ने किया तो प्रेम तो सलीम ने भी किया। और एक अपराध की दो लोगों को अलग अलग सजाएं नहीं दी जा सकती। लेकिन जिन्हें हम अकबर महान कहते हैं, उनके शासन में ऐसा हुआ कि अपने बेटे को भारत राज्य सिंहासन सौंपा और मामूली सी नर्तकी को दीवारों में प्राणदंड दे दिया। चार पंक्तियां और सुनो। स्वागत है भैया। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, उठाना। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। भाई क्या बात है सैम भाई, वाह वाह वाह। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां जोरदार हो जाए, वाह भाई क्या बात है सैम भाई, वाह वाह वाह। इंदौर में ये पंक्तियां पढ़ रहा था तो एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा कि तुम सलीम की मोहब्बत में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। उसने अपने पिता का विरोध किया था, प्रतिरोध किया था। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी कौन सी मोहब्बत जिसमें आपकी आंखें जानती कि आज के बाद आप अपने महबूब को देख नहीं पाओगे, आपका हृदय जानता है कि आज के बाद आप अपने महबूब को गले से नहीं लगा पाओगे, और आपने अपने प्राण दांव पर नहीं लगाए, तो मैं ऐसी मोहब्बत को नहीं मानता। अंतिम चार पंक्तियां इस कविता के रखता हूं। क्या बात है। सामना करने की जब जरूरत थी तब, सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। वाह। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख